Hello everyone, myself Dr. M. Ansari. Welcome back to our YouTube channel वक्त अकेडमी। बायोमोलिक्यूल्स में आज हम लोग ग्लूकोज के प्रिपरेशन और स्ट्रक्चर पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। तो आइए प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पार्ट 3 को डिस्कस करते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, इसमें क्वेश्चंस कई सारे पूछे जाते हैं आपसे, तो आपको अच्छे तरीके से साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को समझना है। द स्ट्रक्चर, फर्स्ट स्ट्रक्चर जो होगा ग्लूकोज का, एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज बट द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड फैक्ट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस स्ट्रक्चर। जो हम लोगों ने अभी पिछले लेक्चर में फर्स्ट स्ट्रक्चर ग्लूकोज का पढ़ा था, उस स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन हमें मिल जाता है, लेकिन कुछ रिएक्शंस, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका एक्सप्लेनेशन हमें उस स्ट्रक्चर से नहीं मिलता है। इसीलिए हम पढ़ेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को। डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप, ग्लूकोज डज नॉट गिव 2,4-DNP टेस्ट, SIP टेस्ट, एंड इट डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद NaHSO3। मतलब ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है, वो एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज में प्रेजेंट होता है, उसके बाद भी 2,4-DNP टेस्ट, SIP टेस्ट और NaHSO3 के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो क्यों नहीं करता है, उसी चीज को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में। The pentacetate of glucose does not react with hydroxylamine, indicating the absence of free CHO group। ये भी हम लोग अभी इसमें देखेंगे। Glucose is found to exist into different crystalline forms which are named as alpha and beta। The alpha form of glucose, उसका melting point 419 Kelvin, is obtained by crystallization of concentrated solution of glucose at 303 Kelvin। ये आपका अल्फा ग्लूकोज है, और अभी हम लोग बीटा ग्लूकोज भी देखेंगे कि बीटा ग्लूकोज क्या है। While the beta form melting point 423 Kelvin is obtained by crystallization of hot and saturated aqueous solution at 371 Kelvin temperature। तो बच्चों यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि यहाँ पर जो अल्फा फॉर्म है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है कंपेयर टू बीटा फॉर्म, बीटा फॉर्म के कंपेयर में। अगर हम बात करते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है, तो ये 303 केल्विन टेम्परेचर पर, कम टेम्परेचर पर बन जाता है अल्फा फॉर्म, और जो बीटा फॉर्म है वो 371 केल्विन टेम्परेचर पर बनता है। ये आपका बीटा ग्लूकोज है। कौन सा ग्लूकोज? बीटा ग्लूकोज है। आइए अब और आगे की बात करते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। इट वाज proposed that one of the OH group may add to the CHO group and form a cyclic hemiacetal structure। कैसे बनेगा अभी हम लोग देखते हैं। This behavior could not be explained by the open chain structure। फर्स्ट स्ट्रक्चर जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं फॉर ग्लूकोज, उससे इस चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है, इसीलिए हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बना होता है वो आप देखिए। एल्डिहाइड ग्लूकोज ये बना है, इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप आपको फ्री दिख रहा है। कैसा दिख रहा है बच्चों? फ्री दिख रहा है एल्डिहाइडिक ग्रुप। ये देखिए CHO ग्रुप फ्री दिख रहा है, लेकिन इसमें CHO ग्रुप फ्री नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें क्या हुई है, रिएक्शन हुई है, और रिएक्शन होके ये जो ऑक्सीजन आपका बीच में आ गया, तो इस तरीके से जो फॉर्म हुआ उसको हम बोलेंगे हेमी एसिटल। क्या बोलेंगे? हेमी एसिटल। ये आपकी अल्फा डी ग्लूकोज वाली फॉर्म है, और ये बीटा डी ग्लूकोज वाली फॉर्म है ना। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में जो डिफरेंस होता है उसमें ये होता है, ये जो ऑक्सीजन के पास का OH होता है, अगर वो नीचे लगा है तो वो अल्फा फॉर्म, और अगर वो ऊपर लगा है तो उसको बीटा फॉर्म बोलेंगे, है ना। इस तरीके से आप लोग इसको पहचान सकते हैं। इट वाज फाउंड दैट ग्लूकोज फॉर्म्स अ 6 मेंबर्ड रिंग इन विच OH at C5 is involved in the ring formation। इसमें जो कार्बन नंबर 5 का OH होता था, वो 5 वाला कार्बन आपका इसमें जो 5 नंबर वाले कार्बन पर OH ग्रुप होता था, वो क्या करता है, रिएक्शन करता है और रिंग फॉर्मेशन कर लेता है CHO ग्रुप के साथ में। कैसे रिंग का फॉर्मेशन होगा अभी हम लोग इसको आगे देखेंगे। आइए आगे बात करते हैं। दिस एक्सप्लेन्स द absence ऑफ CHO ग्रुप एंड आल्सो एक्जिस्टेंस ऑफ ग्लूकोज इन 2 फॉर्म्स एज शोन बिलो। किस तरीके से
इस तरीके से रिंग का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर अच्छे तरीके से हमें रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को समझना है। बच्चों ये था आपका CHO ग्रुप। इस पर क्या हुआ, ये जो 5 वाले कार्बन का OH ग्रुप था उसमें O आपका ये रहा और हाइड्रोजन जो था वो यहाँ पर आ गया। तो ये जो CHO ग्रुप था वो CHO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, CHOH ग्रुप में कन्वर्ट हो गया और कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 1 के बीच में बन गई आपकी रिंग। क्या बन गई, रिंग। और रिंग के बीच में कौन है बच्चों, ऑक्सीजन है। क्या इतनी बात समझ में आई? अभी हम लोग और बातें करेंगे इस पर। इसको कौन सा ग्लूकोज बोलेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज बोलेंगे। कौन सा ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। इस रिंग का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है उसको आइए देखते हैं। इस तरीके से ये आपका ग्लूकोज था, ये जो कार्बन नंबर 5 वाला हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और ऑक्सीजन पर जाएगा, है ना। देखिए इस तरीके से ये कार्बन नंबर 5 वाला जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन पर जाएगा और ऑक्सीजन जो होगा बीच में रिंग के फॉर्म में जुड़ेगा। तो इस तरीके से बना आपका ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्या बताइए, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। इसको हम लोग बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। क्या बोलेंगे इसको, बीटा डी ग्लूकोज। क्या फर्क है बच्चों, देखिए अल्फा डी ग्लूकोज अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा तो हम उसको अल्फा डी ग्लूकोज बोलेंगे जिसमें कार्बन नंबर 1 पर OH ग्रुप आपका राइट साइड में होगा और जिसमें कार्बन नंबर 1 पर OH ग्रुप आपका लेफ्ट साइड में होगा उसको बीटा डी ग्लूकोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बीटा डी ग्लूकोज बोलेंगे, क्योंकि डिफरेंस जो है वो कार्बन नंबर 1 पर ही आ रहा है, कार्बन नंबर 1 पर ही रिएक्शन हो रही है, CHO ग्रुप पर रिएक्शन हो रही है। तो डिसाइड जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम कहां से डिसाइड करेंगे, कार्बन नंबर 1 पर OH ग्रुप की पोजीशन से डिसाइड करेंगे। तो अगर वो लेफ्ट साइड में है तो बीटा और राइट साइड में है तो अल्फा बोलेंगे, है ना। और अगर रिंग में बना करके दिया है तो अभी हमने आपको पीछे बताया था कि रिंग में अगर OH ग्रुप ऊपर दिखाया जाएगा तो बीटा होगा और अगर नीचे दिखाया जाएगा तो क्या होगा, अल्फा होगा, है ना। चलिए और आगे की बात करते हैं इसमें। These two cyclic forms exist in equilibrium with open chain structure। ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ ये दोनों की दोनों साइक्लिक फॉर्म्स जो होती हैं वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं। किसमें एग्जिस्ट करती हैं, इक्विलिब्रियम में। पाइरान इज अ साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विद 1 ऑक्सीजन एटम एंड 5 कार्बन एटम्स इन द रिंग। बच्चों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पाइरान जो है वो क्या होता है या ग्लूकोज में किस तरीके की रिंग पाई जाती है। तो ग्लूकोज में पाइरान रिंग पाई जाती है और पाइरान रिंग जो होती है वो 6 मेंबर्ड रिंग होती है। कितने मेंबर की रिंग होती है, 6 मेंबर्ड रिंग होती है, जिसमें 1 ऑक्सीजन होता है और 5 क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। अभी आप लोगों ने रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में ये बात देखी थी। इस तरीके से ये एक ऑक्सीजन हो गया और 5 हो गए आपके कार्बन। इस तरीके की रिंग होती है, इसको बोलते हैं पाइरान रिंग। क्या बोलते हैं, पाइरान रिंग। द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज मोर करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाई हावर्थ स्ट्रक्चर एज गिवन बिलो। किससे दिखाते हैं, हावर्थ स्ट्रक्चर से दिखाते हैं। तो हावर्थ स्ट्रक्चर ये रहा आपका, इसको अल्फा डी ग्लूकोज बोलेंगे या ग्लूकोपाइरानोज रिंग बोलेंगे, है ना, ग्लूकोपाइरानोज, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। और ये डी ग्लूकोज बोलेंगे क्योंकि ये ओपन स्ट्रक्चर है, रिंग का फॉर्मेशन अभी इसमें नहीं दिखाया गया है ना। ये बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज रिंग होगी। कौन सी, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज रिंग होगी। क्लियर है इतना। चलिए आगे की बात करते हैं। हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज आपने देख लिए, तो अब हम बात करते हैं एनोमर्स की कि एनोमर्स क्या होते हैं। The two cyclic hemiacetal forms of glucose differ only in the configuration of hydroxyl group at C1। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 2 साइक्लिक हेमिएसिटल फॉर्म्स होती हैं उसमें जो ग्लूकोज होता है वो कॉन्फ़िगरेशन में किस कार्बन के OH ग्रुप पर डिफर करता है। तो आपने अभी पढ़ा था कि कार्बन नंबर 1 पर OH ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, इसी के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, अल्फा और बीटा नाम देते हैं, है ना। कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। तो कार्बन नंबर 1 को कौन सा कार्बन बोलेंगे, एनोमेरिक कार्बन बोलेंगे। द एल्डिहाइड कार्बन बिफोर साइक्लाइजेशन। अगर साइक्लाइजेशन नहीं हुआ था तो उससे पहले वो कौन सा कार्बन था, वो एल्डिहाइडिक कार्बन था। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी अच्छे तरीके से कि जो डिफरेंस होता है रिंग स्ट्रक्चर में
वो कार्बन नंबर 1 पर OH ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस होता है, उसी से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करते हैं। उस कार्बन नंबर 1 को हम लोग एनोमेरिक कार्बन बोलेंगे, है ना? तो इस तरीके से आप यहाँ पर ध्यान देंगे, ये आपका CH2OH, ये ऑक्सीजन और ये OH ग्रुप है। द OH ग्रुप ऑन द एनोमेरिक कार्बन इज बिलो द प्लेन। ये किसमें है? बिलो द प्लेन है, नीचे के प्लेन में है ये, है ना? और ये CH2OH ग्रुप ऑफ द कायरल कार्बन दैट डिटरमाइन द D और L कॉन्फ़िगरेशन, है ना? इससे हम लोग अल्फा और बीटा डिसाइड करते हैं, इससे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करते हैं। चलिए और आगे की बात करते हैं, और आगे हम लोग देखते हैं कि एनोमर्स में क्या-क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सच आइसोमर्स दैट इज अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म आर कॉल्ड एनोमर्स। अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म को क्या बोलते हैं बच्चों? एनोमर्स बोलते हैं। द 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड पायरानोज स्ट्रक्चर, अल्फा और बीटा इन एनालॉजी विद पायरॉन, है ना? तो ये आपका पायरानोज स्ट्रक्चर, ग्लूको पायरानोज बना रहे हैं हम लोग, ग्लूकोपायरानोज, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज और ये आपका बीटा डी ग्लूकोपायरानोज। हमने आपको बताया था पीछे, ये बात बता चुके हैं कि अगर OH ग्रुप नीचे है तो अल्फा और अगर OH ग्रुप ऊपर है तो बीटा बोलेंगे। बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर है? ये बीटा डी ग्लूकोपायरानोज हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए अब बात करते हैं इपीमर्स की, कि इपीमर्स क्या होते हैं। दे आर डायस्टीरियोमर्स दैट कंटेन्स more than one chiral center but differ from each other in the absolute configuration at only one chiral center। कई सारे कायरल कार्बन इनमें होते हैं, लेकिन सिर्फ एक कायरल सेंटर पर ये क्या करते हैं? कॉन्फ़िगरेशन में डिफर करते हैं, तो उनको बोलते हैं इपीमर्स। क्या बोलते हैं? इपीमर्स। एग्जांपल हमने लिया डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज का। इसका डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज का एग्जांपल लिया, तो ये कहां पर डिफर कर रहे हैं? ये बच्चों डिफर कर रहे हैं किसमें? कॉन्फ़िगरेशन में डिफर करना चाहिए। और कहां पर डिफर कर रहे हैं? ये कार्बन आपका 1 होगा तो ये कार्बन आपका 2 होगा, ये आपका 1 होगा, ये 2 होगा। देखिए इसमें OH ग्रुप लेफ्ट साइड में लगा है और इसमें राइट साइड में लगा है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन में डिफर कर रहे हैं किसमें? कार्बन नंबर 2 पर, तो इनको बोलेंगे C2 इपीमर। क्या बोल सकते हैं इनको? इनको बोल सकते हैं हम लोग C2 इपीमर, है ना? चलिए अब हम बात करते हैं एमसीक्यूज की। एनोमर्स डिफर एट, बताइए किस पर डिफर करते हैं एनोमर्स? कौन से कार्बन पर बच्चों? फर्स्ट कार्बन पर ना, इसीलिए उसको हम लोग एनोमेरिक कार्बन भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पायरानोज इज अ 6 membered ring with 6 carbon, 5 membered ring with 5 carbon, 6 membered ring with 5 carbon and 1 oxygen, 5 membered ring with 4 carbon and 1 oxygen। तो बच्चों इसका सही आंसर है कि ये 6 membered ring होती है जिसमें एक ऑक्सीजन और 5 कार्बन होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, तो इसका सही आंसर हुआ सी ऑप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बच्चों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते जाइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए सीरीज ऑफ लेक्चर्स लेकर के आता रहता हूं।